हम पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले फॉर्मल शर्ट की पैकिंग से निकलने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल से होने वाले बड़े नुकसान से रक्षा के लिए करने वाले काम और सोचकर अपने भीतर रखकर अपने करियर के रूप में अपनाने वाली बालाघाट जिला मुख्यालय से लगी हुई गर्रा गांव निवासी चैनाली विशाल बिसेन ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी बेहतर सोच का बुलंद इरादा इंडिया ही नहीं फॉरेन की कई कंट्री के साथ हालिया दिनों में हुए G20 समिट में बुलंद किया है। इस तरह के अपने सारे एक्सपीरियंस चैनाली ने बालाघाट के मीडिया जगत के साथ शेयर किए। बताया कि कैसे पर्यावरण के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए अगर अभी प्रयास नहीं किया गया तो फिर कभी प्रयास नहीं हो पाएगा की तर्ज पर अब एनवायरनमेंट से जुड़े हुए विशेषज्ञ बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। चलिए चैनाली अपने बारे में बताएं, उसके पहले थोड़ा कुछ उनके बारे में बता देते हैं। चैनाली का विवाह आज से 12 वर्ष पहले वर्तमान विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन से हुआ। चैनाली की प्राइमरी और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के बुट्टे गांव और गोरेगांव से हुई। उसके बाद उन्होंने गोंदिया से स्नातक किया। एमबीए की पढ़ाई की 7 साल तक इंडिया में जॉब किया और उसके बाद अब अच्छी खासी स्कॉलरशिप पर फॉरेन में मास्टर्स कर रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में पति विशाल बिसेन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इसलिए वह पूरे 1 महीने के लिए अपने पति के चुनाव प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट के लिए इंडिया आई हुई है। नमस्ते, मेरा नाम चैनाली बिसेन है। मैं बालाघाट जिले से हूँ और रिसेंटली 2023 के G20 समिट में मैंने अपने आइडिया को रिप्रेजेंट किया था। मेरे आइडिया का नाम इनोवियस है। मैं अभी यूके की यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हूँ और मैं मेरा मास्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में कर रही हूँ और वहीं पे मैंने अपने आइडिया को पहली बार पिच किया था और वहीं हर्ट कंपटीशन में मैंने अपने आइडिया को दिया और हर्ट कंपटीशन की तरफ से हम लोगों ने G20 में मेरा नॉमिनेशन किया था और अंडर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज जो सेगमेंट है उसके अंडर में मेरा सिलेक्शन हुआ था और लास्ट मंथ मैंने अपने आइडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो भी उसके बारे में जानना चाहते हैं आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला था, ये सी एनवायरनमेंट और ये जो आपने आइडिया प्रेजेंट किया था वो आइडिया आपको कहाँ से? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से करीब 5 या 6 साल पहले मैंने एक फैक्ट्री विजिट की थी। आप लोग सभी फॉर्मल शर्ट्स पहनते हैं, राइट? जब आप फॉर्मल शर्ट्स लेते हैं उसमें छोटे छोटे पैकेजिंग आइटम रहते हैं, छोटे पिन रहते हैं, कॉलर में प्लास्टिक डला रहता है। हम लोग कभी उसके बारे में सोचते नहीं है। वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहता है जिस पे एक बार के बाद कोई काम नहीं होता। आप जैसे ही घर आते हैं अनपैक करते हैं उसको फेंक देते हैं। आप सोचिए कि करीब करीब 5 बिलियन के ऊपर शर्ट्स हर साल बनते हैं और हर शर्ट में ऑन एन एवरेज 3 से 4 ऐसे आइटम यूज़ होते हैं। तो आप सोचिए कि कितने आइटम बनते होंगे और कितना प्लास्टिक हम लोग वेस्ट करते हैं। वहाँ से ये आइडिया मिला था जब ये कंपटीशन आया और इस बार उन्होंने फैशन थीम दी। हर साल ये लोग कंपटीशन करते हैं तो हमने बोले कि चलिए हर कोई तो कपड़े और इसके बारे में बात करता है, इसके पैकेजिंग के बारे में कुछ करते हैं और फिर वहाँ से ये आइडिया सिलेक्ट किया। फिर वो अलग अलग मटेरियल सोचा कि इसको आप सस्टेनेबल मटेरियल से कैसे रिप्लेस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा जो मटेरियल हम लोग यूज़ करें, आप लोगों ने सबने सुपारी जानते हैं। सुपारी का जो पत्ता होता है उसकी शीट होती है, उसकी कटलरी बनती है। तो बोले कि अगर ये कटलरी भी यूज़ हो सकता है तो इसको इसमें यूज़ करके देखते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने रिसर्च किया और मतलब वो बहुत अच्छे से काम आया और जब फिर हमने प्रोटोटाइप बनाया और जो कंपनीज थी उनको भेजा, उनको वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है और वहीं से ये आइडिया का स्टार्ट हुआ कि हाँ चलो अभी से ये करते हैं। अभी हम लोगों ने करीब 8 से 9 प्रोडक्ट्स बना लिए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स पे और काम चल रहा है।